ओम शांति। आज दिनांक 19 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। आज स्वयं भगवान हम बच्चों को नंबर 1 विजयी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। डिटेल में बाबा समझाते, संपूर्ण पवित्र वह है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। यह पर्सनैलिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत देते कि ब्राह्मण जीवन पवित्रता का जीवन है, मर्यादाओं का जीवन है। ब्राह्मण जीवन की श्वास पवित्रता है। जैसे आत्मा देह के बिना कर्म नहीं कर सकती, रह नहीं सकती, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का आधार भी पवित्रता है, क्योंकि पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसीलिए बाबा बार बार कहते कि अटेंशन दो, चेक करो, क्योंकि संपूर्ण पवित्र जो होते हैं वे ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ना बुरा कर्म करते हैं। सदा व्यर्थ से मुक्त रहकर एक पिता परमात्मा की श्रीमत जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, एक पिता परमात्मा की याद जो हमें पवित्र पावन बनाती है। सदा बाबा की याद हो, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन हो, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म हो और बाबा की सेवा में संपूर्ण तन मन धन समय संकल्प सब कुछ सफल हो। ऐसे ही बच्चों को बाबा कहते संपूर्ण पवित्र कहा जाता, जिसके अंदर अंश मात्र भी अपवित्रता ना हो, संकल्प स्वप्न भी अपवित्र ना हो। इसीलिए बाबा सदा श्रीमत देते, देही अभिमानी होकर रहो, खुद को आत्मा अनुभव करो, सर्व को आत्मा भाई की दृष्टि से देखो। जब सर्व को आत्मा भाई की दृष्टि से देखेंगे, एक बाबा से संबंध संपर्क होगा, तो बाबा कहते अपवित्रता का अंश भी आप बच्चों को छू नहीं सकता। तो सदा खुद को ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण अनुभव करना है। साफ स्वच्छ सच्चे दिल होकर रहना है। सदा बाबा से कनेक्शन रखना है, तो ही बाबा कहते सफलता सहज प्राप्त होती है। आगे बाबा कहते, लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ पांचों विकारों का गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश ना हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। बाबा सदा हम बच्चों के आगे लक्ष्य रखते। ब्रह्मा बाप सदा कोई भी कर्म करते, बोलते, बाबा सदा बाबा की याद में रहते। तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने की बाबा श्रीमत इसलिए देते, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है। ब्रह्मचारी बनना संपूर्ण पवित्रता है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब पवित्र हों। शुभ भावना शुभ कामना सर्व आत्माओं के प्रति हो, सर्व के प्रति समान दृष्टि वृत्ति और कृति हो।
ऐसे ही बाबा कहते जो बच्चे संपूर्ण पवित्र होते हैं उनमें अपवित्रता का अंश भी नहीं हो सकता। जिस प्रकार अंधकार भरे कमरे में उजाला नहीं हो सकता और जब लाइट का स्विच ऑन कर दो तो अंधकार नहीं रह सकता, ऐसे ही जहां पवित्रता है वहां अपवित्रता का अंश भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए बाबा कहते संकल्प, स्वप्न, बोल, कर्म सब पवित्र हों, क्योंकि यदि किसी विकार का अंश भी रहा तो वही अंश विकारों के वंश को लेकर आता है। जिस प्रकार पवित्रता सुख शांति की जननी है, साथी है, ऐसे ही विकारों का एक अंश भी पांचों विकारों को साथ में लेकर आता है। तो बाबा आज यही श्रीमत देते कि संबंध संपर्क में रहो, बोल कर्म सब करो, पर पवित्रता को स्मृति में रख कर करो कि मैं आत्मा अपने पांचों स्वरूप में पवित्र हूं, व्यर्थ मुक्त, झूठ से मुक्त, क्रोध से मुक्त, सर्व विकारों से मुक्त। तो ही बाबा कहते संपूर्ण पवित्र बन सकेंगे, नंबर 1 विजयी बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी। बाबा सदा कहते हिम्मते बच्चे ते मददे बाप। जो बच्चा हिम्मत का एक कदम बढ़ाता है उसके लिए बाबा 1000 गुना मदद के लिए हजारों हाथों से आगे खड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी, क्योंकि बाबा का वादा है संगम युग पर हर संबंध निभाने का, हर कर्म में, बोल में, सभी में मददगार बनने का। बस बाबा कहते परिस्थिति अनुसार साथी को बुला लो, साथी को साथ रखो तो मदद मिली हुई है। आज बाबा ने महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। मीठे बच्चे, पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाकर, पावन दुनिया का वर्षा देने। पावन बनने वालों को ही सद्गति प्राप्त होगी। प्रश्न किया बाबा ने, भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? भोगी जीवन योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते निश्चय। जब तक निश्चय नहीं कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं बेहद का बाप है, तब तक ना योग लगेगा, ना पढ़ाई ही पढ़ सकेंगे, भोगी के भोगी रह जाएंगे। कई बच्चे क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ाने वाले में निश्चय नहीं, समझते हैं हाँ कोई शक्ति है, लेकिन निराकार शिव बाबा पढ़ाते, यह कैसे हो सकता है, यह तो नई बात है। ऐसे पत्थर बुद्धि बच्चे परिवर्तन नहीं हो सकते। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इससे बहुत खबरदारी रखनी है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में अटकना नहीं है, अपनी देह में भी नहीं फंसना है, इसमें भी बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की युक्ति रचनी है। ज्ञान मार्ग में नष्टो मोह जरूर बनना है, पवित्रता की आज्ञा माननी है और दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। तो बाबा
के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।